चलो बताओ। छोड़ दो। आपके साथ एक और आता ना वो, लाओ बेटा बुक निकालो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक आ गए थे अपने? 15 हो चुका था अपना, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। पेज नंबर 245 इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, पेज नंबर 281 पे क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में, नीचे इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में लिखा द पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी। सी और डी दो पार्टनर है जिनके बीच में डीड है कि ये अपने प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, बराबर बांटेंगे। इसके बाद कहा है contain a clause that any partner may retire from the firm on the following terms by giving 6 month notice in return। यदि कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो उसको 6 मंथ पहले ही एक रिटर्न में नोटिस देना पड़ेगा कि अब मैं पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूं। इसके बाद क्या कहा, द रिटायर पार्टनर शेल बी पेड, ना। रिटायर पार्टनर को क्या दिया जाएगा? द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जैसा अपन ने पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंस है वो पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद क्या कहा इसमें, उसके शेयर का प्रॉफिट, जिस दिन में रिटायर हो रहा तब तक का प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके बाद एक मिनट, इसका दिखा ही शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। बस यही निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। क्या कहा उसने कि जो पार्टनर को प्रॉफिट दिया जाएगा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका, ठीक है। 3 ईयर का उसको प्रॉफिट मान लेंगे अपन। इसके बाद क्या है, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का आधा अमाउंट दिया जाएगा, है ना। कैलकुलेटेड 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर। गुडविल की कैलकुलेशन में कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट में 1.5 का इंटू हो जाएगा। नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर कितना है? 1.5 है, 1.5। फिर सी ने नोटिस दिया 31 मार्च 2018 को कि भैया अब 6 महीने बाद रिटायर हो जाएगा। 31 मार्च से 6 महीने क्या हो गया? 30 सितंबर, है ना। फिर इसका आगे क्या, व्हेन द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 6000 और करंट अकाउंट का माइनस में बैलेंस है 5000, 500 रुपए से, तो 500 रुपए उसको देना होगा। द प्रॉफिट ऑफ प्रेसिडेंट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया 2800 रुपए, 2200 और 1600 रुपए, 2800, 2200 एंड 1600। आपसे पूछा कि बताओ सी को अमाउंट क्या पे किया जाएगा? सी का अमाउंट, बस खाली कैलकुलेशन है, ज्यादा वो नहीं है, कैलकुलेशन समझ जाओगे ज्यादा अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 हेडिंग डाल देंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ, ना, कैलकुलेशन द अमाउंट पेबल टू सी। सी को सबसे पहले हम क्या देंगे? उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, यहां पे पहला लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल। सी फर्म को छोड़ के जा रहा, सी की कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 6000 रुपए जो उसको मिलेगा। इसमें लेस कर देते हम, क्या लेस करेंगे? डेबिट बैलेंस ऑफ सीज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस से जो 500 रुपए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि फर्म को देना उसको 5500 रुपए का एक ही हो गया। अब इसके बाद उसको क्या देना है? प्रॉफिट, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर ऐड कर देंगे
शेयर ऑफ सीज प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट। क्या कहा उसने, प्रॉफिट फर्म का कैसे पता चलेगा, लास्ट 3 ईयर का एवरेज करेंगे, ठीक है। कितना 3 साल का प्रॉफिट 2800 रुपए प्लस 2200 2200 प्लस 1600 रुपए, ये हो गया इसका एवरेज। एवरेज प्रॉफिट होने के बाद साल भर का प्रॉफिट आ जाएगा। सी का हिस्सा कितना है, बराबर इक्वल, लेकिन बेटा इस साल वो कितने मंथ बिजनेस में रहा है, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 6 महीने ही रहा है, तो उसको प्रॉफिट भी कितना मिलेगा, 6 मंथ का मिलेगा, 6/12 याद आ। इसको सॉल्व कर लो, और आगे करना पड़ेगा। ये कितना आ रहा है, 3000, ठीक है, 6600 डिवाइडेड बाय 3, यहां से काट लो ना, दो कम 2 2 3 6, 3 कम 3 3 4 12 14 इंटू 1/4। अब काट के देख लो इसको कितना आ रहा, 3 से काट लेते, 3 दूना 6 3 दूना 6 2200, 4 से काट लो ना, 4 समझे 20, ठीक है, बचा दो 4 बचे 20, 550 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है इसका। और गुडविल भी निकालना है, 8 कर देंगे, शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल का शेयर एवरेज प्रॉफिट का कितना देना उसको, आधा। फर्म की गुडविल देखो, एवरेज प्रॉफिट अपन ने निकाल लिया, यहां से देख लो 2200 रुपए एवरेज प्रॉफिट इनका, और 2200 रुपए का कितना मिलेगा उसको, आधा। 1 मिनट पहले गुडविल तो निकाले, गुडविल कितनी निकलेगी, 1.5 टाइम 1.5, यही है, और इसका गुडविल का हिस्सा है आधा। निकाल लो, इसका इंटू कर लो 2200 और 1100, 3300 रुपए, 3300 रुपए का आधा कर लो, 3300 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा, 1650, सही, 1650 रुपए ये हो गया। फाइनली सी को अमाउंट कितना पे हो जाएगा वो यहाँ पर जाएगा। टोटल कर लेते हैं इसका, 6000 7000 7700 रुपए, सही है, 7700 ये होगा सी अमाउंट, सी का अमाउंट हो गया इतना। जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो सबसे पहले उसे उसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया जाता है। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो देंगे, डेबिट बैलेंस माइनस होगा तो अपन लेंगे। तो लेना था इससे 500 रुपए, तो इसका बैलेंस हो रहा 5500। इसके बाद सी फर्म को छोड़ के जा रहा तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा, उसको लाभ का हिस्सा। उसके बाद फर्म का लाभ प्रॉफिट कितना रहेगा, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट के बराबर मान लिया जाएगा। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 6600 डिवाइडेड बाय 3 करा तो ये कितना आ गया था, 2200 रुपए इसका एवरेज प्रॉफिट है। हालांकि अब ध्यान रखो, सी का हिस्सा बराबर था, आधा मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट इस साल का कितना मिलेगा उसको, 6 मंथ का, क्योंकि उसके बिजनेस में कितना रहा, 6 मंथ ही रहा है। साल भर काम करता तो उसको पूरा प्रॉफिट दिया जाता है, 6 मंथ का प्रॉफिट ये दिया इसको। देन फिर इसमें क्या होगा, शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ गुडविल कितना दिया जाएगा, फर्म के एवरेज प्रॉफिट का 1.5 गुडविल निकाला अपन ने, और इसका कितना करा, आधा है, क्योंकि आधा हिस्सा उसको गुडविल देगा। कौन देगा, बी। एक्चुअल में क्वेश्चन एक ट्रिक क्यों हो गया, क्या हो गया, जब 2 पार्टनर, एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है तो पार्टनरशिप हम ही नहीं बची, तो सोल प्रोप्राइटर हो गया एकल व्यापारी। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। यहाँ पे तो 2 ही, एक फर्म को छोड़ के जा रहा तो पार्टनरशिप से अलग हो, या तो उसको कंटिन्यू पार्टनरशिप करना तो कोई नया पार्टनर को फिर लेना पड़ेगा उसके रिप्लेसमेंट में। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था। एक बार उसे यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो ध्यान दो।
हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। आज टाइम लग जाएगा लेकिन 20 तक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 17 में क्या कहा है क्वेश्चन में, अजय, अतुल और अनुराग 3 पार्टनर है एक फर्म में। ये अपने प्रॉफिट को 1, 2 और 3 में बांटते हैं। तीनों को प्लस करो तो 1/6, 2/6 और 3/6 में बांटेंगे। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट दे दी है नीचे। 31 दिसंबर पे देखो कि लाइबिलिटीज में अजय, अतुल और अनुराग ने 24,000, 20,000 और 16,000 रुपए लगाए। इसका जनरल रिजर्व दिया है, पुराना रिजर्व है, पुराने पार्टनर्स में बटेगा 18,000 रुपए। और क्रेडिटर से 22,000 रुपए लोगों को देना है, उधारी देना है फर्म को। असेट्स में देखो, बिल्डिंग कितने की, 60,000 की, फर्नीचर है 16,000 का, डेटर से 20,000, 20,000 कैश है इनके पास 4,000 का। 1 जनवरी 2019 को अनुराग फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है, उस समय फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000। मतलब इन तीनों ने मिलकर जितने भी साल काम करा है, बिजनेस की गुडविल कितनी अर्न हुई है, 30,000। मतलब इनका बिजनेस 30,000 रुपए ज्यादा प्रॉफिट कमाता होगा। फिर इसके बाद बोला है, द अमाउंट पेबल टू अनुराग बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जो अनुराग को अमाउंट पे करना ना, आपको देना है अलग होके, तो उसको पूरा पेमेंट ना देते, उसका पेमेंट किस में डाल देंगे, उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। प्रिपेयर करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि कुछ भी असेट्स रिवैल्यूएट नहीं है ना, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट कुछ भी रिवैल्यूएट नहीं हुआ है, तो सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। और बैलेंस शीट भी बनाएंगे पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अनुराग, अजय, अतुल और अनुराग क्रेडिट। बेटा वापस ध्यान रखते हैं, यहाँ पर भी डेबिट का मतलब माइनस रहेगा, क्रेडिट का मतलब प्लस ही रहेगा। जो जो पार्टनर्स को मिलेंगे वो सब यहाँ पर। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है, अनुराग रिटायर हो रहा है, इसलिए इसके यहाँ पे आर लिखेंगे, रिटायर्ड पार्टनर है। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस, बीडी ब्रेकडाउन। अजय, अतुल और अनुराग तीनों की कैपिटल लिखो, कितनी कैपिटल अकाउंट में देख लो, बैलेंस शीट में 24,000 अजय ने लगाए थे, 20,000 अतुल ने और अनुराग ने 16,000। अब इसका रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट है। हाँ, ये थोड़ा स्टैंड टेढ़ा हो गया है, ठीक है। अनुराग ने 16,000 रुपए लगाए थे, इसके बाद रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को लिखते हैं। नहीं लिया, अगर प्रॉफिट होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन से होने वाला लाभ पुराने पार्टनर्स में जाता है। या लॉस होता तो यहाँ पे लिखते हैं टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसके बारे में कहानी बनाना है नहीं अकाउंट। इसके बाद कोई रिजर्व है तो वो बांट देंगे। रिजर्व है बाय जनरल रिजर्व, सामान्य संचय कितना है, 18,000 रुपए तीनों पार्टनर में बांटेंगे, 1, 2 और 3 के रेशो में बांट दो। 1/6, 6 18, 3,000। तो ये आ गया 2/6, 2/6, 6,000 और 9,000 में, और 9,000 में बांट दिया। ठीक है। अब गुडविल बाय गुडविल, कैश नहीं ला रहा है यहाँ पे, तो गुडविल का आप एडजस्टमेंट करोगे। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता फर्म में तो वो क्या करता, गुडविल का अमाउंट देता है, देता ना, नया पार्टनर बांटते पुराने पार्टनर। तो अब अनुराग फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो अनुराग ने बोला भाई जब मैं एडमिशन लिया था फर्म में तो गुडविल का अमाउंट दिया था, तुम दोनों ने बांटा था। अब मैं रिटायर हो रहा हूं तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी हो रही है,
30,000 में अनुराग का हिस्सा कितना था? 36। तो भैया मुझे 3/6 क्या चाहिए? गुडविल का अमाउंट चाहिए। कितना आ रहा है? 9,000 ना। 3 दूना 6, फिर 2 से काटो 15,000 9,000 में, तो 15,000 रुपये अनुराग को देना पड़ेगा। कौन देगा? पुराने पार्टनर टू गुडविल। कॉन्ट्रा इफेक्ट जैसा होता है गुडविल का, है ना। इस 15,000 को कौन देंगे? अजय और अतुल देंगे। किस रेशो में? अपने रिमेनिंग रेशो में, 1:2 के रेशो में। ठीक है, निकाल लो। 3 आ रहा, 3 पंजे 15, 5,000 और 10,000 में 5,000 और 10,000। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ और कहा है क्या? नहीं, कंप्लीट। पहले जो रिटायर होगा उसका हिसाब कर देते हैं। अनुराग फर्म को छोड़ के जा रहा, 16,000 रुपए कैपिटल के लेगा, 9,000 रुपए रिजर्व के लेगा और 15,000 रुपए किसके लेगा? उसके गुडविल के लेगा। टोटल 40,000 रुपए उसको देना है। ये तो अपन 1932 कर रहे हैं पार्टनरशिप। हम आज के हिसाब से बात करते हैं कि अगर आप तीनों ने मिलकर कोई सा बिजनेस चालू करा, उस बिजनेस को 15-20 साल चलाया और अब उस बिजनेस की बढ़त कितनी हो गई? 50 लाख रुपए। अब आप फर्म को छोड़ के आ रहे हो, बिजनेस को छोड़ के आ रहे हो, आप बोलोगे मेरा हिस्सा दो। अब 50 लाख में आपका हिस्सा कितना हो रहा है? लाइक 20 लाख रुपए हो रहा है। अचानक पॉसिबल है कोई बिजनेस अचानक 20 लाख रुपए दे देगा? कैसे देगा? बिजनेस बेच के तो देगा ही। तो ये अड़ जाए कि नहीं भैया बिजनेस आधा बेचो और मुझे दो, फर्म ही बंद हो जाएगी। ठीक है, कई बार इतना बड़ा अमाउंट देना पॉसिबल नहीं होता है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स क्या कहते हैं? भैया 40,000 हम इकट्ठा नहीं दे सकते आपको। ये क्या करेंगे? हम आपको एज अ लोन रख लेते हैं और आपको कुछ किस्तों में देते रहेंगे ब्याज से ही। ठीक है, तो अब से ये अनुराग क्या हो गया है? यहाँ का पार्टनर नहीं हो गया, इसका कर्जदार हो गया है ना, क्रेडिटर्स हो गया है। तो ये 40,000 रुपए कहाँ चले जाएगा? अनुराग के टू अनुराग लोन अकाउंट में। लोन अकाउंट, ये 40,000 रुपए अनुराग के लोन अकाउंट में, और बाकी का जो बैलेंस है टू बैलेंस सीडी क्रेडिट डाउन। कितनी हो रही है अजय की कैपिटल? 27,000 27,000 27,000। इसमें से इसको माइनस कर दो 5,000 को, 22,000 इसकी कैपिटल हो गई। अतुल की हो रही है 26,000 26,000। 26 में से 10 इसमें माइनस कर दो, 16,000 ही हो गए। और अब इसके तो कैपिटल बची नहीं, 40,000। बस दो ट्रीटमेंट आया इसमें नहीं। पहला कैसा? जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का अमाउंट किसको देना पड़ता है? पुराने पार्टनर को। किस रेशो में? अपने रिमेनिंग रेशो में। ठीक है, या गेनिंग रेशो में देना पड़ता है, लेकिन गेनिंग में नहीं है तो रिमेनिंग में दे दो जो दे रहा था। ठीक है बेटा, ये हो गया क्वेश्चन। बैलेंस शीट अपन एक बार और बना के रख लेते हैं। चलिए उतारना। चलो एक बैलेंस शीट इसकी बना के देख लेते हैं। देखो बुक पे एक नोट दिया है कि जनरल रिजर्व और गुडविल को क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल पार्टनर। जरूरी नहीं जनरल रिजर्व को सभी पार्टनर में बांटा जाए। जनरल रिजर्व क्या रहता है? एक इमरजेंसी फंड रहता है कि जरूरत पड़ने पे फर्म के काम में आ सके। अब वो एक पार्टनर जा रहा तो एक को दे सकते हो रिजर्व का हिस्सा, बाकी चाहो तो बांटो, अदरवाइज नहीं बांटो तो भी चल जाएगा। नहीं बांटोगे तो फिर इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा जनरल रिजर्व को।
बैलेंस शीट एज ऑन अपडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट और अमाउंट। पहले असेट साइड का देख लेते हैं क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें, रिवैल्यूएशन नहीं बनाया था, बिल्डिंग वही है। बिल्डिंग कितने की है? 60,000 रुपए की बिल्डिंग है, कोई अपडेशन नहीं हुआ इसमें। इसके बाद फर्नीचर कितने का है? 16,000 का फर्नीचर। फिर आया डेटर्स, 20,000 के डेटर्स। और कैश में भी कोई चेंज नहीं है, हमें अनुराग को पेमेंट नहीं करा है। 4,000 का कैश है। टोटल 1 लाख रुपए की एसेट है। लायबिलिटीज में चेंज आया। सबसे पहले आ गया अपना कैपिटल अकाउंट। अब 2 ही पार्टनर बचे हैं, पहले 3 पार्टनर थे, अब 2 पार्टनर है। पहले अजय और अतुल। अजय की कैपिटल अब कितनी हो गई? 22,000 अजय की कैपिटल और 16,000 रुपए अतुल की कैपिटल। अगर कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे कितना हो गया? 38,000, 38,000। इसके बाद जनरल रिजर्व को बांट लिया है अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पे हम राइट ऑफ कर देंगे उसको। इसका क्रेडिटर्स कितने के? 22,000। क्रेडिटर से 22,000 के कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। इसके बाद अनुराग जो फर्म का पार्टनर था, अब कौन हो गया है? वहां का क्रेडिटर हो गया है। और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारी लाइबिलिटीज होती है। ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे ले लेंगे। अजय का या अनुराग का अमाउंट कहां पे जाएगा? अनुराग लोन, अनुराग लोन अकाउंट में। 11th में पढ़ा था ना, बैंक लोन को हम लाइबिलिटी साइड बताते थे लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे लोन ही रहता है। इतना 40,000 का लोन। इसका टोटल भी होगा 1 लाख रुपए। जोड़ लो, ठीक है? 40, 40, 80, 20, 1। सर जो गुडविल इन्होंने पे किया है अनुराग को, वो गुडविल फिर कहाँ से निकाला पैसे? गुडविल याद रखो, गुडविल का अमाउंट हमने कैलकुलेट करा है, ठीक है? गुडविल का अमाउंट इसमें शामिल हो चुका है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, अच्छा, इसमें शामिल हो चुका है, ठीक है? और इसमें सबने डिडक्ट कर चुके ऑलरेडी। घटाने के बाद ही तो वापस आया। उतार लो। इसमें गुडविल हिडन है वैसे, है ना? बैलेंस शीट में नहीं शो करेगी। हमने पढ़ा था हिडन गुडविल का। कोशिश है कल तक में कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, तो जाना चाहिए वैसे। ट्वेंटी 25 तक करना है इसमें तब क्वेश्चन बस। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18। कर तो सकते हैं बहुत सारे बच्चे। कितना से हो जाएगा? हो जाएगा ना? सबसे पहले बनाना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकाउंट और में कहा कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 ABC एक फर्म में पार्टनर है, साझेदार है। ये अपने प्रॉफिट को 3, 2 और 1 में बांटते हैं। मतलब A पूरे प्रॉफिट का 3/6 लेता है, B 2/6 और C 1/6 1/6। इनकी बैलेंस शीट दे दी है 31 दिसंबर 2018 की। क्रेडिटर से इनके 1600 रुपए के 1600 के क्रेडिटर से। रिजर्व फंड है 6000 रुपए का। कैपिटल अकाउंट दे दिए तीनों पार्टनर के ABC, तीनों ने 10-10 हजार रुपए लगाए, तो फिर इनका प्रॉफिट कम ज्यादा क्यों? देखो A ने भी 10,000 रुपए लगाया बिजनेस में, B ने भी 10 और C ने भी 10, तो A को 3/6 मतलब आधा प्रॉफिट क्यों मिल रहा है? देखो ना क्या है इनका ABC 3, 2 और 1 में प्रॉफिट बांटे हो, तो 3/6 ये ले रहा है, 2/6 और 1/6 C ले रहा है। जबकि तीनों ने पैसे एक जैसा लगाया, तो एक को इतना इंपोर्टेंस क्यों दिया जा रहा? उसको आधा प्रॉफिट दिया जा रहा 50%। क्या रीजन है इसका? सर वो फॉर्म में काम भी करता होगा। ये रीजन होगा कि सर हो सकता है एक्टिव पार्टनर है, ये मेहनत जरूरत से ज्यादा करता है, इसी की वजह से आधा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा फर्म को, है ना। बी काम करता लेकिन थोड़ा बहुत हल्का काम करता रहता है, उससे आता ही होगा, खाली पैसा लगा के चला गया होगा, बेटा होगा स्लीपिंग पार्टनर। ये रीजन भी हो सकते, कुछ ऐसा रीजन होगा। देन इस कारण क्या होते हैं, जरूरी नहीं जो कैपिटल लगाया है उसी रेशो में बटे प्रॉफिट, तो ये रीजन होगा। इसके बाद असेट्स में कैश दे दिया है, इनके पास बैंक में है कैशेड बैंक 600 रुपए 1000 रुपए बैंक में है। डेटर से इनके पास 9000 का स्टॉक है, 7000 का प्लांट एंड मशीनरी 6000 की 6000 और बिल्डिंग है 14000 की 14000 की। बैलेंस शीट में असेट्स दे दी। इसके बाद ऑन डेट डे उस दिन बी रिटायर हो रहा है फर्म से, बी फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। इट इज एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द असेट्स एज बिलो, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट करवाया, सारी असेट्स को रिवैल्यूट करवाया। असेट्स में देखो क्या है, टू प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देनदारों पे डेटर्स में 5% का रिजर्व बनाना तय हुआ है। मतलब बी को पता है कि 9000 पब्लिक से लेना है, कस्टमर से लेना है, लेकिन 5% ऐसा जो डूब सकता है, तो 5% का रिजर्व बनाया 450 450 का, तो कम हुआ है। इसके बाद क्या कहा उसने, डेप्रिशिएट करना स्टॉक को और प्लांट को 5% और 10% से कम करना है। मार्केट में पता करा है इन्होंने स्टॉक कितने का था, बैलेंस शीट में 7000 का स्टॉक है, लेकिन इसकी वापस से रिवैल्यूएशन करवाई तो पता चल रहा है इसमें 5% कम हो गया, और प्लांट और मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, कम हो गया। बिल्डिंग इज रिवैल्यूड बाय इंडिपेंडेंट वैल्यू फॉर 15,100। बिल्डिंग की कीमत बैलेंस शीट में तो 14,000 पता जा रही, लेकिन उसको वापस से रिवैल्यूट करवाया, मार्केट में कीमत पता करी तो उसकी कीमत 15,100 हो गई, 15,100 बढ़ गई है। प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो। सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। पता है क्रेडिट मतलब प्लस, अगर हमारे असेट्स बढ़ गई तो हमारा फायदा क्रेडिट साइड, अगर असेट्स कम हुई तो डेबिट साइड। अगर हमारी लायबिलिटीज कम हुई तो हमारा फायदा बेनिफिट है, और लायबिलिटीज बढ़ गई तो डेबिट साइड। अब देखो स्टेप सबसे पहले क्या कहा है, डेटर्स पे रिजर्व बनाना 5% का, लॉस है हमारा एक तरीके से 2 प्रोविजन ऑन डेटर्स, असेट्स कम हो रही है। कितने का डेटर्स था हमारा 9,000 के डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाया, 450 रुपीज कम हुए, 450 का एक किलो। दूसरा क्या बताया उसने, स्टॉक को कम करा, 2 स्टॉक
7,000 का स्टॉक है, 5% इस पे कम करा, 350, 350 ये कम हुआ स्टॉक। स्टॉक के बाद टू प्लांट, कितने का प्लांट है? 6,000 रुपए का प्लांट है, इस पे भी 10% कम हुआ है, 600 रुपए कम हुआ है। लेकिन एक बिल्डिंग बढ़ी कीमत बाय बिल्डिंग, वो बिल्डिंग कितने की हो गई? 15,100 की बिल्डिंग हो गई, जबकि बिल्डिंग की कीमत थी 14,000 रुपए, मतलब 1,100 रुपए से बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई है। बढ़ गई है इसलिए हमारा फायदा, असेट्स बढ़ गई, यहाँ पे लिख दिया अपन ने। अब फाइनली हम टोटल कर लेते हैं। देखो कहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है? यहाँ का टोटल ज्यादा आ रहा है। यहाँ का कितना आ रहा है? 1,1400 रुपए टोटल आ रहा है, 1400 यहाँ का टोटल है। इसी टोटल को हम यहाँ पे लिखेंगे 1400, इसके टोटल में से इसको माइनस कर देते, 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस इस तरफ आ रहा है, इसलिए इस बार क्या लिखेंगे? लॉस, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ। इस लॉस को तीनों में बांटना, कौन पार्टनर है? एबीसी। एबीसी में 300 रुपए को किस रेशो में बांटेंगे? 3:1 में। 3/6 ए बियर करेगा, 2/6 बी करेगा और 1/6 सी बियर करेगा। तो खाली प्रॉफिट ही ज्यादा नहीं मिल रहा, कई बार लॉस होगा तो सी को तब भी फायदा है। चलो लॉस हुआ तो मुझे कम देना पड़ेगा, 6/30 50 रुपए, 100 रुपए और 150 ये हो गया। सीबीएसई में अमाउंट अपडेट है थोड़ा ज्यादा, उनको लाखों तक में दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए बी सी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पे आर का साइन लगा देना, क्योंकि इस बार बीच का पार्टनर रिटायर हो रहा है। चलो वही मेथड, सबसे पहले ऑल पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। बेटा 30-40 बार तो मैं ही बोल चुका हूँ इस लाइन को, अब तक याद हो जाना चाहिए, है ना? तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी? 10-10 हजार रुपए। 10 ए ने लगाया, 10 बी ने और 10 सी ने। इसके बाद रिवैल्यूएशन से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को लिखेंगे। प्रॉफिट होता तो प्लस साइड लिखेंगे, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ? 150 का ए को हुआ था, 100 का बी को और 50 का सी को। सी को 50 रुपीज का हुआ था। इसका कोई रिजर्व है क्या? बाय रिजर्व फंड के नाम से चाहो तो तीनों में बांट सकते हो, अगर नहीं चाहो तो फिर एक में दे दो, बी को दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? कितना है? 6,000 रुपए।
₹6000 के फंड को ए बी सी में 3, 2 और 1 में बांट देते हैं। 3/6 मतलब आधा इसका ₹3000, इसका 2000 और 1000, सेम वही रेशो बढ़ गया। इसके बाद और क्या है, कुछ और कहा है? नहीं, कंप्लीट हो गया। गुडविल तो दी नहीं, गुडविल देते तो बांटते अपन, नहीं कहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब रिटायरमेंट में देखें तो 5 नंबर में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सीबीएसई में बैलेंस शीट भी पूछ लेंगे। ₹13,000 ए की कैपिटल हो गई, अब ₹12,000 बी की और सी की कैपिटल है 11,000। जो रिटायर हो रहा उसका अमाउंट देख लो, ₹12,000 में से ₹100 का तो लॉस हो गया, तो माइनस कर दो 11,900 रुपए। ये कहां पे चले जाएगा? बी के लोन अकाउंट में, तो 20 लोन अकाउंट ना। ए की कैपिटल ऑलरेडी 13,000 13,000, जिसमें से ₹150 का लॉस हो गया है, तो 12,850 इसकी कैपिटल बची है। इसे बोलेंगे टू बैलेंस शीट। और इसकी कैपिटल 11,000, इसमें से 50 माइनस कर दो 10,950 हो गया तीनों की कैपिटल बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप बनाओगे, जस्ट बैलेंस शीट अपडेट करो। चलो बैलेंस शीट अपडेट कर लेते हैं एक बार। आप करो जो कर रहे हैं ना, सामने व्हाट्सएप मत देखो। बैंक देखा, डेटर्स का स्टॉक, स्टॉक के बाद प्लांट एंड मशीनरी, माइनस कर और बिल्डिंग, एटीन नंबर ही कर रहे हैं।
चलो हो गया बेटा, बन गया बैलेंस शीट। करी बैलेंस शीट अपडेट आपका बेटा? टोटल सेम नहीं आ रहा ना, चलो देख लो बैलेंस शीट में। अब लाइबिलिटीज में भी अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है ए और सी का? ए का क्लोजिंग बैलेंस 12,850 ए का है 12,850 और सी का 10,950। सही है। इसका टोटल आ रहा है 13,800। बी का लोन अकाउंट भी अब हमारे लिए क्या हो गया? हमारी करंट लाइबिलिटीज हो गई। क्या लाइबिलिटीज हो गई हमारी? कितना गया अमाउंट? बी का लोन अमाउंट कितना है? 11,900। 11,900। और क्रेडिटर्स में कोई चेंज है? नहीं है। क्रेडिटर्स 1,600 के 1,600 है। रिजर्व फंड हमने बांट चुके हैं, इसलिए 0 हो गया। यहाँ का टोटल देख लेते हैं हम। 37,300 सही है। 37,300। एक बार फिर देख लो 10, 20, 20,000 37,000 होगा क्या? हाँ 2 आएगा। 22,800 है ना? 0 ठीक है। 23,800 ठीक है। अब देख लेते हैं 20 तो हो गया। 33 ठीक है ना? 37,300। अब यहाँ का टोटल देखते हैं। कैश कोई चेंज नहीं हुआ है कैश में। कैश एट बैंक भी 1,000 रुपए सेम है बेटा। इसके बाद देखो डेटर्स कितने के थे? 9,000 के डेटर्स थे, लेकिन रिवैल्यूएशन करा डेटर्स कितना कम हो गया? 450 से कम हो गया था। 450 रुपीज कम कर दो। 8,550। फिर इसके बाद स्टॉक कितने का था? स्टॉक 7,000 का। कितना कम हुआ इसमें भी? 350 माइनस कर दो। कितना हो गया? 6,650। फिर मशीनरी 6,000 की मशीनरी है। 600 रुपए इस पे कम हो गया था 10%। 5,400 5,400 का। और बिल्डिंग की अब इंडिपेंडेंट वैल्यू कितनी हो गई थी? 15,100। टोटल कर लो। नहीं आ रहा टोटल इसका? आ गया तो फिर इसका भी टोटल आ रहा है 37,300। क्लियर? अब बता 19 नंबर का कल आप घर से करके लाना। पारस विकास नितिन वाला, ये वही पारस विकास नितिन है जो पहले चैप्टर से आपको परेशान कर रहा है और फाइनल तक आएगा वो पारस विकास नितिन।